everyone, this is महिमा and you are watching राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे एक छोटे से परिवार में जिसका नाम है राइस स्मार्ट। आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आप सभी के लिए प्यार, क्योंकि आप इतना प्यार दिखा रहे हैं हम सभी को, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और हम अपना वादा पूरा करते रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हमें करवाना है और हम वो करवा के छोड़ेंगे। तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जो कि हमेशा से एक गुरु दक्षिणा है जो आपको मुझे देनी है, वो ये है कि आपको सेशन को लाइक करना है और शेयर करना है और एंड तक देखना है, ठीक है। तो पहला वर्ड आज का देखते हैं। पहला वर्ड है मर्द। तो यार इस मर्द को ना थोड़ा बर्थ से जोड़ दो, ठीक है। ऐसा पढ़ो कि ये बर्थ है। तो जब किसी छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो मैम कैसी बात कर रहे हो, छोटे बच्चे का ही जन्म होगा घर में, है ना, बड़े हुआ थोड़ी होता है। तो बिल्कुल भाई, जब एक न्यू बॉर्न बेबी हमारे घर में आता है और जब उसका बर्थ होता है तो घर में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं, है ना। घर का माहौल एकदम से पलट जाता है और घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो यस, मर्द का मतलब है लाफ्टर, ह्यूमर एंड हैप्पीनेस, ठीक है। बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। इतना छोटा सा बेबी अगर आएगा तो बड़ा सा बेबी आएगा तो खुशियां नहीं होंगी, छोटा सा आएगा तो होगी, है ना। तो चलिए इसके सिनोनिम्स है ग्ली एंड मेरीमेंट, ठीक है। मेरीमेंट, देखो इसको मेरी को पढ़ो। मैरी का क्या मतलब होता है? मैरी क्रिसमस विश करते हो ना, मतलब हैप्पी क्रिसमस, है ना, हैप्पी क्रिसमस। तो खुशी वाला, खुशियां करो, खुशियां बांटो, खुशियां दो, खुशियां लो, ठीक है। तो यहां से आप याद कर लोगे मेरीमेंट और ये होगा ग्ली। हम बोलते हैं ना चीज, तो हम बोल देंगे ग्ली, ठीक है। इसका मतलब कि खुश हो जाओ, हैप्पीनेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है बिकर। तो इसको ऐसे पढ़ो बाइकर, इसको ऐसे पढ़ो बाइकर। अब जो भाई दिल्ली में जो बाइकर्स हैं उनका हाल बेहाल है, वो लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक है। अगर उनकी बाइक के आगे से किसी ने कट ले लिया तो वो लड़ पड़ेंगे आपसे, है ना, लड़ पड़ेंगे और उतर के भाई अपना दादागिरी करके भाई यार मैटर हो गया है, ऐसा करते हैं। तो बाइकर जो है वो हमेशा क्या करते हैं, आर्ग्यू करते हैं और अनइम्पॉर्टेंट, मतलब अपने आप को ऐसा दिखाएंगे कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए आर्ग्यू करना, ठीक है। बिकर का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए बिकर करना, फाइट करना, क्वेरल करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करना, झगड़ालू, ठीक है, आर्ग्यू करना, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनिमिकल। अब यार पहली बात तो सबको छोड़ दो, ये देखते ही मुझे याद आ जाता है ये गाना, मैं तेरी दुश्मन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन समथिंग ऐसा है ना, मैं तेरी। तो यार ये दुश्मन, तो भाई दुश्मन गाने से आपको याद करना है इनिमिकल। तो एनिमी, एनिमी है ना, इनिमी या एनिमी पढ़ लो इसको। एनिमी, इनिमिकल का मतलब होता है एनिमी, हॉस्टाइल, नॉट फ्रेंडली, ठीक है। और जो अनफ्रेंडली होता है या फिर जो अनफेवरेबल होता है उसको हम बोलते हैं इनिमिकल, ठीक है। तो इससे याद रख लेना, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टायरो। भाई आपको याद होगा बचपन में या आज भी गांव में कुछ बच्चे टायर चलाते हैं, है ना, ऐसे दिखता है ना, बच्चे दिखते हैं बहुत सारे। जब आप कभी गांव जाते हो तो आपको दिखते हैं ऐसे बच्चे कितने टायर चला रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, नौसिखिया होते हैं, नॉविस होते हैं, बिगनर्स होते हैं, है ना, बिगनर्स होते हैं। बड़े होके वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन शुरू शुरू में बस वो ऐसे टायर ही घुमाते रहते हैं, है ना। तो टायरो का मतलब होता है बिगिनर, नोविस और नियोफाइट, नियोफाइट, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पेस्टर। भाई एक बात बताओ, ये जो पेस्ट होता है ये क्या होता है? पेस्ट, पेस्ट होता है ऐसा कीड़ा जो फसल को खराब कर देता है और इसी के लिए हम यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, है ना, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं ना उन कीड़ों को मारने के लिए, है ना। तो पेस्ट क्या करता है, फसल को खराब कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको बर्बाद कर देता है, उनको गुस्सा दिलाता है ना। जब अब ऐसे समझो कि जब भी फसल जो है वो पेस्ट को देखती है उसको गुस्सा आ जाता है, वो बॉदर हो जाती है, ठीक है। तो पेस्टर का मतलब होता है to annoy somebody, for example by asking him or her something many times। एक ही चीज बार बार पूछते रहोगे तो गुस्सा तो आ ही जाएगा, ठीक है। हरास करना, किसी को बॉदर करना। अब देखो ब्रदर से सीखो, ब्रदर भाई एक दूसरे को क्या करते हैं, परेशान करते रहते हैं, है ना, एक ही चीज बार बार पूछते हैं, गुस्सा दिलाते रहते हैं। तो ब्रदर से सीखो बॉदर, है ना। तो बॉदर जो है वो करते हैं काफी लोग,
है ना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डेबिलिटेट। डेबिलिटेट भाई एक बात बताओ, ये देखो बिल्ट, ऐसा जब आप इसको पढ़ोगे तो बिली पढ़ोगे, बिलिट पढ़ोगे, बिल्ट पढ़ लो, ठीक है। मानो बिल्ट, बिल्ट मतलब जो काफी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है, और किसी वर्ड के आगे अगर हम डी लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका उल्टा बन जाता है ना। तो डेबिलिटेट का मतलब होता है वीक। एक होता है वीक और एक होता है बहुत वीक, तो ये बहुत वीक वालों में से है, ठीक है। अंकल के एब्स दिख रहे हैं, जो भी बात है, और अंकल के एब्स तो देखो गर्दन से शुरू हो गए यहाँ तक जा रहे हैं, तो सही है भाई, है ना। लोगों के 6 एब्स होते हैं, अंकल के 12-13 एब्स हैं। तो इनफीबल, ठीक है, और टेनुअस, इनफीबल और टेनुअस दोनों इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं, दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। फटाफट से भाई ये लिखते रहना यार, मैं चाहूंगी कि ये सारे वर्ड्स जो हैं आप लिखते रहो कहीं ना कहीं अपने नोटबुक में, क्योंकि आज आपको मिलने वाला है होमवर्क, और वो होमवर्क क्या होने वाला है देखते हैं, ठीक है। मैग्नानिमस, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपने ये बहुत जगह पढ़ा होगा, मेगा सेल लगी है, ठीक है, मेगा सेल लगी है। चलो भाई आज सारे पैसे ले लो पापा से, 5,000 रुपये लो और चलते हैं हम मेगा मॉल, है ना, बिग बाजार में मेगा सेल लगी हुई है, और वहां से हम सब कुछ खरीद लाएंगे, 5,000 में सब कुछ आ जाएगा, है ना। मेगा मतलब सबसे बड़ी सेल, है ना, ऐसे ही होता है ना, मेगा का मतलब सबसे बड़ा, है ना। मेगा हॉल, मेगा सेल, मेगा मॉल, है ना, तो सबसे बड़ा। तो मेगा मतलब सबसे, मेगा, मेगा नैनिमस मतलब दिल जो है वो इतना बड़ा रखना कि सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी, मेगा, मेगा एनिमिस, ठीक है, ऐसे पढ़ो कि मेगा एनिमी, ठीक है, जो हमारा मेगा एनिमी है उसके लिए दिल बड़ा रखो। और वो दिल बड़ा कौन रख सकता है, जेनरस इंसान, जेनरस व्यक्ति, जो जिसका दिल वाकई में काफ़ी बड़ा होता है और जो हर चीज़ के लिए टिक टिक पिक पिक नहीं करता, काफ़ी हम्बल होता है वो, ठीक है। तो बेनेवलेंट एक इसका जो है वर्ड है, और एक है फिलैंथ्रोपिस्ट। आपको पता ही है फिल एक रूट वर्ड है, एंथ्रो किसके लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन काइंड के लिए, है ना। और बेन मैंने आपको कल भी बताया था, बेन होता है पॉजिटिव के लिए और मैल होता है नेगेटिव के लिए। ये दोनों रूट वर्ड्स हैं, इनफैक्ट ये तीनों रूट वर्ड्स हैं। फिल भी एक रूट वर्ड है। फिल का मतलब होता है लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, ये रूट वर्ड्स हैं, और ये दोनों इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड टेस्टी। भाई टेस्ट देने से पहले आप कई बार बहुत इरिटेटेड फील करते हो, मम्मी पीछे पड़ी रहती है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अरे पढ़ लो, कल टेस्ट है, पढ़ लो। भाई कितना पढ़े हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहोगे तो पागल हो जाओगे। तो ऐसे ही कई बार इरिटेट हो जाते हो, है ना। टेस्ट देने से पहले आप कई बार इरिटेटेड हो जाते हो। टेस्टी का मतलब होता है इजीली इरिटेटेड, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, कैंटैंकरस है और काफी जल्दी इरिटेट हो जाता है, काफी जल्दी इरिटेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट, देखो अब आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे घर में कौन स्ट्रिक्ट है, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे घर में कौन स्ट्रिक्ट है, तो तुम बोलोगे हमारे मम्मी पापा दोनों ही स्ट्रिक्ट है। अभी जो लड़की है या ये जो लड़का है, लड़का ही मान लो इसको, इसकी जिद है, ये कहता है कि मुझे जो 7 वाले शर्मा जी है ना, उनकी बेटी आ गई पसंद, ठीक है, मुझे करनी है उससे शादी, मेरे को उसके साथ ब्याह रचाना है। लेकिन जो उसके पापा हैं वो कह रहे हैं बेटा सब्र कर ले, ठीक है, अंडे से निकल के आओ पहले और उसके बाद शादी ब्याह की बातें करना, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को लिमिट करते हैं। उनको कोई भी पेरेंट, खैर स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की बात नहीं है, एज पेरेंट्स जो है उनको ज़्यादा अच्छे से पता होता है कि बच्चों के लिए क्या सही है, लेकिन कई बार वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो हैं या स्ट्रिक्ट टीचर्स जो हैं वो एक तरीके से एक बिहेवियर को या फिर एक एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ताकि वो चीज़ वहीं बुरी अगर कोई चीज़ है तो वो वहीं ख़त्म हो जाए, है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब है टू लिमिट एन एक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा वो होगा चोक
चोक मतलब गला दबा देना किसी का, ठीक है, ये गट्टल दबा देना, ठीक है। नेक्स्ट इसका सिनोनिम है कंप्रेस कर देना, ठीक है जी। ओके, तो यार ये है वर्ड्स। अब नेक्स्ट देखो, स्माइट। भाई स्माइट का मतलब होता है फाइटिंग में लोग, मतलब बॉक्सिंग में लोग एक दूसरे को फाइट करते करते स्माइट करते हैं, ठीक है। स्माइट क्या होता है? स्माइट होता है किसी को हिट करना फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली किसी को हिट करना। और वो कब करते हैं? जब लड़ाई होती है, बॉक्सिंग होती है, कोई रेसलिंग होती है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें एक दूसरे को क्या करते हैं? स्माइट करते हैं। तो किसी फाइट में स्माइट करना, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा किसी को हिट करना। तो यही, इसी को हम बोलते हैं स्मैक और इसी को हम बोलते हैं स्ट्राइक, उसी को हम बोलते हैं हिट करना, ठीक है, सही है। यहाँ पे एक और सिनोनिम लिख लो, हिट, ठीक है जी। तो यार ये थे हमारे कुछ आज के 10 शब्द जिनको हमने देखा कि निमोनिक ट्रिक्स जो है ना वो जिंदगी बड़ी आसान बना देती है ना। निमोनिक ट्रिक्स जिंदगी बड़ी आसान बना देती है। अब देखूंगी कि जिंदगी तुम्हारी कितनी आसान बनी है और तुम कितने पानी में हो, ये देखूंगी मैं इस वीक या फिर मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक आपका वो कैप का टेस्ट लेने वाली हूं मैं, और उसमें देखूंगी, लाइव टेस्ट होगा, लाइव क्लास में टेस्ट होगा, फिर देखूंगी किसमें कितना है दम और तुम कितने पानी में हो, ठीक है। तो यार ये सारे वर्ड्स अच्छे से कर लो, अपने दिमाग में फिट बिठा लो, क्योंकि टेस्ट आने वाला है। टेस्ट और टेस्ट से पहले तुम क्या हो जाते हो? इरिटेट हो जाते हो। तो टेस्टी क्या होता है? इरिटेट होना, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा, बाय बाय।